देखिए, व्हेन एवर यू टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वी ऑलवेज टॉक अबाउट द मैकेनिकल वर्क। ठीक है, मैकेनिकल वर्क में क्या होता है, गैस है एक सिस्टम के ऊपर और उस सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल प्रेशर है। व्हेन वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो क्या होता है कि ये जो गैस है ये इस पिस्टन को पुश करेगी एंड द पिस्टन विल मूव हियर, द डिस्प्लेसमेंट विल हैकर, दैट इज dl। अगर ये वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो ये पिस्टन जो है ये नीचे आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट विल बी दिस स्मॉल dl। ठीक है, डिक्रीज इन द वॉल्यूम, that will be increase in the volume। एक बात याद रखना, when we talk about thermodynamics we are dealing up with the work done जिसमें वॉल्यूम जो है वो वेरी कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। अब वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज तो हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर करेगा। ठीक है, जैसे ये वाला है स्टेट फंक्शन के लिए, तो दिस इज ऑल अ स्टेट फंक्शन। ये बिल्कुल आपका सारे के सारे ये थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं। डेल्टा जी इज गिव्स फ्री एनर्जी, ये सारी की सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हैं और ये सारी की सारी स्टेट फंक्शंस हैं, ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है जी, आई एम कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। चलिए, आई विल वेट फॉर योर आंसर। गॉट दैट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? दैट इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, विच इज नॉट अ स्टेट फंक्शन, वी नो दैट दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, एंड delta E is equal to H minus TS, delta G sorry, delta G is equal to H minus TS। तो ये जो टर्म है ये इसको रेफर कर रही है और ये जो टर्म है ये इसको रेफर कर रही है। अभी हम पीछे करके आते हैं, डेल्टा जी और डेल्टा ई जो है ये दोनों के दोनों स्टेट फंक्शंस हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन एंड दिस इज आल्सो अ स्टेट फंक्शन एंड दीज टू क्वांटिटीज आर नॉट द स्टेट फंक्शन। इज इट फाइन विद एवरीवन? इज इट ओके? Yes, ma'am. द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे ही पढ़ा, ठीक है, जैसे ही आपने इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ा तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी पढ़ते ही सबसे पहले क्या आना चाहिए था, वो ऑप्शंस करेक्ट हैं जिसमें डेंसिटी आ रही है, बिकॉज डेंसिटी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देन आइदर इट इज दिस और इट इज दिस, देन यू आर लेफ्ट विद 50% चॉइस। आपकी चॉइस जो है वो सिर्फ 50% रह जाती है। अब देखिए, ये दो तो वैसे ही डिलीट हो गए। now out of this and this, now you see here you have enthalpy। enthalpy you all know, अभी हम लिख के हटे हैं कि जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज हैं दे आर ऑल एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, राइट। इसको ये जो ऑप्शन है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इज एवरीबडी ओके विद इट? Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। ठीक है, ये दोनों ग्राफ जो थे ये दोनों रूल्ड आउट हो गए क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ जो है दे विल हैव द स्लोप लाइक दिस, हाइपरबोला ग्राफ है। तो अब बोलिए मेरे को कौन सा ऑप्शन सही है इन दोनों में से? दैट इज ए ऑप्शन इज करेक्ट। इफ यू रिमेंबर वन थिंग, हमने कहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, आई ड्रैग यू टू द प्रीवियस पेजेस, हमने कहा था कि एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो ग्राफ रहता है दैट इज स्टीपर एज कंपेयर टू द आइसोथर्मल प्रोसेस। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्म। ठीक है, ये एडियाबैटिक कि ये एडियाबैटिक, दिस इज एडियाबैटिक। आई एम ड्रैगिंग यू एट द बैक। देखिए, कल मैंने बनाए ग्राफ्स, ऊपर वाला ग्राफ जो होता है वो हमेशा आइसोथर्मल के लिए होता है और नीचे वाला ग्राफ हमेशा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। इट इज मोर स्टीप देन दैट ऑफ एन आइसोथर्मल प्रोसेस। सिर्फ एक यही चीज पता होनी चाहिए थी और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाना था। इज एवरीबडी ओके विद इट? इज एवरीबडी फाइन विद इट? पक्का? Now I am coming to the next thing, modes by which the heat is exchanged between the system and the surrounding। Heat exchange जो है that is between system and surrounding। ठीक है, दो ही तरीके हैं बच्चे जिससे आप हीट को, जिससे आप एनर्जी को चेंज कर रहे हैं बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। एक तो जो है दैट इज हीट और दूसरा जो है दैट इज वर्क। सो दीज आर द टू थिंग्स बाय विच द एनर्जी इज एक्सचेंज। ठीक है, हीट क्या है? हीट की फॉर्म में एनर्जी कब एक्सचेंज होगी? जब देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग। अंदर टेम्परेचर जो है दैट इज T1 and बाहर टेम्परेचर जो है, I am going to make it here, I think it is more clearly visible here with the highlighter।
यहाँ पे टेम्परेचर T1 है, ये आपका सिस्टम है, और यहाँ पे टेम्परेचर T2 है जो सराउंडिंग है। तो T2 इज ग्रेटर देन T1, तो क्या होगा, चीज पड़ी पड़ी ठंडी चीज गर्म हो जाएगी। ठीक है कि नहीं, बोलिए, इज इट ओके? यस मैम। तो ये देखिए, इस लाइन को पढ़िए। जो ड्राइविंग फोर्स होगी ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए, वो दो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो है, दैट विल बी अ टेम्परेचर डिफरेंस। और जो ड्राइविंग फोर्स होगी वर्क के लिए, दैट इज इनबैलेंस ऑफ फोर्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनबैलेंस ऑफ फोर्स? नाउ व्हेन द एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर दे आर नॉट इक्वल। प्रेशर इज व्हाट, इतने एरिया में ही प्रेशर का लगना, इतने एरिया में ही प्रेशर का लगना, दिस इज पी इंटरनल। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया अगर फिक्स है तो इट इज इम्बैलेंस ऑफ फोर्सेस। इज दिस पॉइंट क्लियर? इज इट ओके? Driving force for the work is imbalance of force, and driving force for the transfer of heat is temperature difference. This could be asked, right? ये तो temperature difference पता लग जाना, ये imbalance of force को दिमाग में रखना। Heat is a random form of energy and work is an ordered form of energy. अब देखिए what does it mean? मैं एक और पेज ऐड कर रही हूँ। ये आपका एक सिस्टम है, ठीक है, और ये यहाँ पे पिस्टन लग रखा है, और ये सारे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। आपने क्या किया, हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। सप्लाई टू द सिस्टम, जैसे ही आपने हीट सप्लाई करी तो क्या हो गया, जो मॉलिक्यूल्स थे मॉलिक्यूल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन कर गए, और रैंडमनेस जो थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, रैंडमनेस इंक्रीजेस, हीट गेन करने से रैंडमनेस बढ़ी। तो आई एम सेइंग दैट हीट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके बाद ऐसा ही एक सिस्टम था जिसके साथ पिस्टन लग रखा था और इसके अंदर गैस थी। आपने क्या किया, वर्क is done on the system, done on the system। जैसे ही आपने सिस्टम के ऊपर काम किया, मतलब आपने पिस्टन को नीचे धकेला, तो जो गैस मॉलिक्यूल्स के पास बच्चे इतनी स्पेस अवेलेबल थी मूवमेंट के लिए। अब वो क्या हुआ कि गैस मॉलिक्यूल्स के पास बहुत थोड़ी स्पेस रह गई है मूवमेंट के लिए, तो वो अपने आप को ऑर्डर्ड कर लेंगे, वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेंगे। दैट इज व्हाई वी से दैट वर्क डन ऑन द सिस्टम provide the organization in the arrangement of the molecules. But here, when you supply the kinetic energy, the molecules gain, when you supply the heat, molecules gain kinetic energy and the randomness increases. This is what is meant by saying, डायरेक्शन में वर्क डन होगा तो फिर रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है ना। कैसे होगा, अगर नीचे से ऊपर फोर्स लगता है, then work is not done on the system, the work is done by the system। हम क्या कर रहे हैं, heat is supplied to the system and work is done on the system। सिस्टम कोई काम नहीं कर रहा, आप सिस्टम को प्रोवाइड कर रहे हैं चीजें। तो वर्क इज अ रैंडम फॉर कंपैरिजन तो तभी करेंगे जब एक जैसी कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, नहीं तो यू कैन नॉट कंपेयर द थिंग्स। ठीक है, हीट इज अ रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड वर्क इज एन ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। Heat absorbed by the system is positive, lost by the system is negative. Work done on the system is positive and work done by the system is negative. चलिए, we'll be talking about the can you see the screen? I'll be talking about the work now। ठीक है, मैंने काफी तरह से वर्क को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी क्योंकि आप काफी ज्यादा वर्क डन को कम अक्रॉस करते हैं। तो कौन सी चीज कहाँ फिक्स करनी है, दैट यू मस्ट नो। ठीक है, वर्क होता क्या है, बेसिकली वर्क जो है दैट इज इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। इंटेंसिटी फैक्टर क्या है, दैट इज कितनी फोर्स जो है किसी भी काम करने के लिए, जितनी फोर्स ज्यादा होगी, जितनी इंटेंसिटी ऑफ फोर्स ज्यादा होगी उतना काम ज्यादा होगा, है ना। जितनी जान ज्यादा लगाई हुई है उतना ही काम ज्यादा हो रहा है। और कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है, measure the extent for which work is done, किस हद तक काम हो सकता है, कितनी कैपेसिटी है काम करने की। तो ये दो फैक्टर्स का जो सम है दैट इज व्हाट इज वर्क। ठीक है, बहुत तरह के वर्क हैं, दैट इज मैकेनिकल वर्क, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं इन द चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स।
we often talk about the mechanical work. Mechanical work जो है that is force into displacement, F into D. When you talk about the electrical work क्या है, या physics में बात करते हैं, पर कहीं कहीं chemistry में भी ये use होगा. That is, it is potential difference and change in the charge. ठीक है, तो change in charge is equal to n, कितने number of electrons flow कर रहे हैं, and charge on 1 mole of electron is F, that is 1 Faraday. ठीक है, सिर्फ इस रिलेशन को अभी के लिए याद करेंगे, एंड प्लस टू नो दैट व्हाट इज दिस फैराडे, एंड प्लस वन विल मेमोराइज दैट इलेक्ट्रिकल वर्क इज NFE, दैट्स इट. एक्सपेंशन वर्क ऑफ एक्सपेंशन क्या होता है कि आपके पास एक गैस सिलेंडर है फिटेड विद द पिस्टन. एक्सपेंशन वर्क मतलब गैस ने पिस्टन को पीछे की तरफ धकेला एंड अल्टीमेटली गैस का वॉल्यूम जो था वो बढ़ गया. ठीक है, इट इज ऑलवेज माइनस पी इंटू डेल्टा वी. कितना वॉल्यूम बढ़ा दैट यू मस्ट नो. एक होता है ग्रेविटेशनल वर्क जिसको केमिस्ट्री में नहीं यूज किया जाता, दैट इज mgh. हाँ, पर कुछ एक न्यूमेरिकल्स आई विल बी डिस्कसिंग जिसमें ये रिलेशन मैं यूज करूंगी. ठीक है, तो ये आपके डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क है जिनको आप यूज करेंगे. वर्क की जो यूनिट्स रहती हैं दैट इज डाइन सेंटीमीटर और अर्ग्स, और इट इज जाउल्स, और इट इज न्यूटन मीटर. दो तरह के काम रहते हैं. ठीक है, एक एक्सपेंशन वर्क रहता है, एक नॉन एक्सपेंशन वर्क रहता है. जो एक्सपेंशन वर्क रहता है ना बच्चे, देयर इज चेंज इन द वॉल्यूम, देयर इज ऑलवेज द चेंज इन द वॉल्यूम. एक्सपेंशन वर्क में हमेशा ये नहीं है कि देयर इज एक्सपेंशन ऑफ वॉल्यूम, देयर कैन बी कंप्रेशन ऑफ द वॉल्यूम ऑल्सो. ठीक है, तो एक्सपेंशन वर्क जो है, दिस इज अ वर्क ऑफ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स. अगर तो एक्सटर्नल फोर्स देखिए ज्यादा है फिर तो कंप्रेशन होगी, अगर एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कम है तो फिर आपकी एक्सपेंशन होगी, मतलब वॉल्यूम विल इंक्रीज दिस मच. तो चाहे जब आप एक्सपेंशन वर्क की बात कर रहे हैं, इट कैन बी अ वर्क ऑफ कंप्रेशन, इट कैन बी अ वर्क ऑफ एक्सपेंशन, एंड देयर विल बी अ चेंज इन अ वॉल्यूम. अब नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या है, जब वॉल्यूम में किसी तरह का चेंज नहीं आता. काम ये है कि नॉन एक्सपेंशन वर्क कहाँ होता है. देखिए, केमिकल रिएक्शन जो आपके इलेक्ट्रिकल सेल्स हैं, जो आपके घरों में इन्वर्टर बैटरीज बड़ी हैं, काम तो वहां पे भी हो रहा है. ठीक है, वो भी काम कर रही है, दे आर प्रोड्यूसिंग, दे आर डूइंग द वर्क एंड जनरेटिंग द इलेक्ट्रिक करंट, पर वहां पे किसी तरह का एक्सपेंशन नहीं हो रहा, वहां पे किसी तरह का चेंज इन वॉल्यूम नहीं हो रहा. तो ऐसे सारे काम जो हैं दे आर कॉल्ड एज वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन. हमेशा याद रखेंगे कि वर्क ऑफ एक्सपेंशन जो है दैट इज ऑलवेज नेगेटिव एंड वर्क ऑफ कंप्रेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव. जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होगा तो दैट वर्क इज डन बाय द सिस्टम. अब जब वर्क ऑफ कंप्रेशन होगा तो दैट इज अ वर्क व्हिच इज डन ऑन द सिस्टम. पहले इतना कॉपी कर. एग्जामिनेशन क्वेश्चन वाज 4 लीटर ATM is equal to 4 liter ATM. This was the question, that is, it is equal to 40.50 calorie. That was an option A, and the B option was 78.75 calorie. ठीक है, C option was 95.23 calorie and D option was 96 calorie. देखिए, आपने जो यूनिट्स लिखी हैं वहां पे आपने कैलोरी कहीं पे भी नहीं लिख रखा. ठीक है, अब क्या करना था, कैसे कन्वर्ट करना था. एक बात सब जानते थे कि 1 लीटर ATM जो है दैट इज 101.3 जूल्स. ठीक है, ये वैल्यू जो है ये यूजुअली स्टूडेंट्स को याद होती है. अब बात उन्होंने कही थी इन टर्म्स ऑफ कैलोरी. अब देखिए क्या करना था, 4 लीटर ATM को पहले तो जूल्स में कन्वर्ट कर देते. दैट इज 4 into 101.3. दिस वुड हैव गिवन यू 405.2 joules. ठीक है, we all know that 1 joule is equal to how much, that is 4.2 calories. ये किया है ना रिलेशन, जाउल्स एक्सपेरिमेंट किया हुआ है. तो 1 joule is equal to 4.2 calories. ठीक है, देखिए अगर अगर उल्टा तो नहीं लिख दिया मैंने, 4.2 कैलोरी. अब इसको कन्वर्ट कर लीजिए जाउल को. अगर इतने जाउल्स
अगर 1 जाउल इतनी कैलोरीज को कॉरेस्पॉन्ड करता है तो 405.2 जाउल्स कितनी कैलोरीज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा? When you will be solving it up, the answer would turn out to be, करके देखिए कितना आंसर आता है. Shall I do it? एक कैलोरी जो है 1 calorie is equal to this much joules. Therefore, अगर 4.2 joules जो है that is corresponding to 1 calorie, कितना आंसर है? 96.4. 96.4. So that is approximately, that is 96. So this is the correct answer. This is the correct answer, beta. This will be 405.2 by 4.2. So that will be 96 approximately. This is the correct answer. अब now the thing arises कि यहाँ पे जो हमने यूनिट्स करी हैं, इन यूनिट्स में देखिए हमने कहीं कैलोरीज का मेंशन नहीं किया और क्वेश्चन जो डाल दिया उन्होंने कैलोरीज में डाल दिया. If we're talking about work done, अब work done जो है that is not a state function, right? Work done जो है that depends upon the path that is to be followed, so it is a path function. एक चीज याद रखिए, when work is done adiabatically at a constant pressure, it becomes a state function. जब कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है और उसमें प्रेशर चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब प्रेशर चेंज नहीं हो रहा तो वॉल्यूम भी चेंज नहीं हो रहा. द हीट ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट. ये देखिए यहाँ पे मैं करके बताया है, दैट इज डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. अब देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है तो QP जो है दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज अ हीट चेंज इज इक्वल टू 0 and work done is equal to delta E, and delta E is what? That is a state function. तो क्वेश्चन आ जाएगा that under which of the following conditions the work done will become a state function? Adiabatic, isothermal, isochoric, isobaric. So it will be an adiabatically, the जो आपका work done है that will become equal to delta E and that will become equal to the state function. अब देखिए ये आपको एक क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन मैं और करवाने लगी हूँ इस तरह से. अब देखिए ये आपको एक क्वेश्चन आया, ग्राफ कुछ इस तरह से बना हुआ था. तो उन्होंने कहा प्रेशर वॉल्यूम कर्व में वर्क डन निकालिए. अब वर्क डन, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप जब ए से जब आप मूव कर रहे हैं सारी डायरेक्शन में, ये सारा वर्क डन होगा. एरिया अंडर द कर्व इज वर्क डन. वर्क डन यू ऑल नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा बी. प्रेशर वेरी कर रहा है उसको भी लिखो, वॉल्यूम वेरी कर रहा है उसको भी लिखो. अब देखिए जब आप ए से सी में आए, ठीक है, मैं यहाँ पे वर्क डन का फॉर्मूला डाल रही हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी. ठीक है, दिस इज व्हाट इज वर्क डन. जब आप ए से सी में आए तब उस टाइम पे वॉल्यूम जो था दैट इज इक्वल टू 0, तो वर्क डन टर्न्स आउट टू बी 0. ठीक है, जब आप ए से बी में आए, अब ध्यान से सुनना, जब आप ए से सी में आए फिर उसके बाद आप ए से बी में आए, जब आप ए से बी में आए द वॉल्यूम इज एक्सपैंडिंग फ्रॉम V1 टू V2, तो आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे. यू विल बी टेकिंग द एरिया अंडर द कर्व. देखिए मैंने लिखा है ये पूरा, आप देखिए दैट इज ABEF. ठीक है, देन वी हैव when the work is done from B to C, जब आप C to B आए या B to C आए तो उस टाइम पे you will be taking this area under the curve. अगर area under the curve देखें तो it is basically two areas. One is the area of the triangle and another is the area of the square. ठीक है, तो जो एरिया अंडर द कर्व होगा दैट इज एन एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लस द एरिया ऑफ ट्राइंगल. ठीक है, इन दोनों के एरियाज निकाल के उनको ऐड कर दीजिए. अब देखिए एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. बेस क्या है V2 माइनस V1, हाइट क्या है P2 माइनस P1. ये देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है, एंड दिस इज, अब यहाँ पे अगर हम देखें स्क्वायर का एरिया क्या होता है, दैट इज साइड स्क्वायर. एक साइड पे ये है प्रेशर और दूसरी साइड पे V2 माइनस V1 है, तो इट इज P1 and V2 minus V1, and then I have solved and it is like this. Is it fine with everybody? Is it okay with everyone? बोलिए yes or no. Yes, ma'am.
अच्छा, उसके बाद then we have a cyclic process and we have cyclic process में the things can move clockwise or the things can move anti-clockwise. ठीक है, एक cyclic process के दौरान जब clockwise चीजें move कर रही हैं तो it will be taken as negative, and when it is moving in the anti-clockwise direction the work done is taken to be positive. A thermodynamic process system is taken from A to B along ACB, ध्यान से लिखेंगे, and is brought back to A, and is brought back to A along BDA, along BDA as shown in the PV diagram. ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम ये दिया था आपको. ठीक है, द नेट वर्क डन, ध्यान से इसका आंसर देना. द नेट वर्क डन during the complete cyclic process is given by, during the complete cyclic process is given by, अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन थे P1 ACB P2 P1, then the second option was ACB B1 A1 A, C option was ACB DA, and the last option was ADB B1 A1 A. I'm plotting a graph over here. I'm just plotting the graph over here. The graph was somewhat like this. The graph was somewhat like this. ठीक है, इस तरह से ग्राफ था. The graph was like this. This was a volume given to you from here. This was something given to you from here. ठीक है, यहाँ से भी एक लाइन थी कुछ इस तरह से, and it was a here line and it was a here line. इस तरह से था ग्राफ आपका भाई. मैं लिख रही हूँ ब्लैक से. Here it was a pressure on this axis. Here it was a volume on this axis. It was A1. This was a B1. This was your O. This is your P1 and this is your P2. This is your B. This is C. This is A. This is D. Anybody can give me an answer. आप अगर ग्राफ को यहाँ से यहाँ लेते हैं, ठीक है, because it has got just 2 points. ठीक है, it is a cyclic process just with 2 ends. ठीक है, एक आपके पास वॉल्यूम यहाँ से आ गया, एक आपके पास वॉल्यूम यहाँ से आ गई, यहाँ से आ गया प्रेशर और यहाँ से आ गया प्रेशर. तो सिर्फ आप इस एरिया अंडर द कर्व निकाल लीजिए, बिकॉज आपको क्या चाहिए होता है वर्क डन निकालने के लिए. आपको P2 माइनस P1 चाहिए होता है और आपको V2 माइनस V1 चाहिए होता है. ठीक है, सो graph will be A to C to B to D and to A. That's it. ठीक है. Yes, ma'am. Now we will be talking about the work done in an isothermal and reversible process. No derivation, nothing is required. You need to remember the relationship only. जब एक reversible work done निकालते हैं isothermal process के लिए, हमेशा याद रखें isothermal process के लिए delta E भी 0 है और delta H भी 0 है, right? Isothermal process के लिए work done is given by this relation. As we know that P1 V1 is equal to P2 V2, तो हम V2 by V1 को लेके आ सकते हैं is equal to P1 by P2 के equal. तो this can be replaced by this. एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो work done है during the reversible process, that is a maximum work done. ठीक है, तो work done in an isothermal reversible process, that is a maximum work done, right? Then we have shown. अब देखिए जरा, अगर आपका V2 ज्यादा होगा V1 से, if V2 will be bigger than V1, then work done will always be negative and the work is done by the system. पर अगर आपका V1 बड़ा हो जाएगा V2 से, तो this value will become positive and work is done on the system. Just see this.
If V2 is greater than V1, ये सबको याद रखना है, ये छोटी छोटी सी बातें. If V2 is greater than V1, V reversible will be negative. Work is done by the system. अगर V2 जो है that is less than V1, then it is work is done on the system. देखिए जैसे मैं आपको अभी ग्राफ बना रही थी, ये दो एंड पॉइंट्स हैं. ये देखिए ये रिवर्सिबल प्रोसेस है. रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रेशर है दैट कीप्स ऑन वेरिंग. ठीक है, कभी पिस्टन जो है वो ऊपर जा रहा है और कभी पिस्टन जो है इस पॉइंट से नीचे आ रहा है. तो बेसिकली क्या हो रहा है, जब एक रिवर्सिबल प्रोसेस है उसमें प्रेशर जो है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है. जैसे मैं आपको बता रही हूँ, दिस इज माई सिस्टम विच इज फिटेड विद द पिस्टन. ठीक है, अगर एक्सपेंशन होगी, रिवर्सिबल में क्या होगा, कभी एक्सपेंशन होगी, ठीक है, और कभी कॉन्ट्रैक्शन होगी. तो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होती जा रही है. एक्सपेंशन तब होगी जब बाहर का प्रेशर कम है, कॉन्ट्रैक्शन तब होगी जब बाहर का प्रेशर ज्यादा है. तो एक्सटर्नल प्रेशर इज वेरिंग कॉन्टिन्यूसली. When you ever get a graph like this, it means it is a reversible process in which the pressure is varying continuously. This refers to the volume 1, this refers to the volume 2. यहाँ से आप P1, P2 निकाल सकते हैं. You can find out the value of the area under the curve. आप निकाल लीजिए सारे के सारे और आपके पास पूरा का पूरा work done during the isothermal expansion आएगा. अगर आपके पास irreversible process है, चलिए पहले इतना कॉपी करें. Work done in an isothermal irreversible expansion. अब irreversible expansion में जो external pressure रहता है वो constant रहता है. जो आपका irreversible है, बस external pressure जो है वो constant value है. Expansion हुई मतलब external pressure constant था, उसके against ये देखिए external pressure constant था, piston लगा हुआ था, गैस ने धक्का मारा और piston यहाँ आ गया. piston वापस नहीं आएगा, वापस अपनी position पे नहीं आएगा. That is irreversible expansion. तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है, एक्सपेंशन अगेंस्ट द फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में, जीरो प्रेशर वैक्यूम के अंदर एक्सपेंशन जब होगी तो उस टाइम पे वर्क डन विल बी जीरो, बिकॉज वर्क ऑफ एक्सपेंशन इज माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी. पी एक्सटर्नल इज जीरो इन दैट केस. ठीक है, अब जब कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हैं, अब देखिए ग्राफ, देखिए ये जो मेरा ग्राफ है ना बच्चे, ये रिप्रेजेंट करता है एक रिवर्सिबल प्रोसेस को, एक रिवर्सिबल प्रोसेस को. पर अगर मैं इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करती हूँ तो उसमें मेरा प्रेशर चेंज नहीं होता. तो अगर आपने इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालना है तो कांस्टेंट प्रेशर, देखिए ये तो प्रेशर जो है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है. तो कांस्टेंट प्रेशर आपके पास है, V1 V2 निकालिए, एरिया अंडर द कर्व जो है दैट विल बी गिविंग यू द वर्क डन.